नमस्कार। एकादशी व्रत हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। एकादशी व्रत, सफला एकादशी व्रत सन 2024 की ये आखिरी एकादशी है। साल में कुल 24 एकादशी व्रत रखा जाता है। एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है, उनको अति प्रिय है। व्रतों में मतलब कि महान व्रत है। एकादशी व्रत हर महीने के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष तिथि को रखा जाता है। इस समय पौष मास चल रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी का व्रत रखा जाता है। मान्यता यह भी है कि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की विधिवत पूजा करने से भक्तों की प्रत्येक मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और प्रत्येक कार्य में सफलता हासिल होती है। सफला एकादशी का व्रत साल 2024 में 26 दिसंबर को पड़ेगा। जन है उसका मुहूर्त भी जान लेते हैं। शुभ मुहूर्त जो है, ये पहला मुहूर्त सुबह 7:11 से 8:29 तक है और फिर लाभ मुहूर्त दोपहर में 12:21 से 1:39 तक है और अमृत मुहूर्त जो है 26 दिसंबर को 1:39 से 2:56 तक है और फिर शाम का शुभ मुहूर्त 4:13 से 5:31 तक है। फिर शाम का अमृत मुहूर्त 5:31 से 7:13 तक है। अब जानते हैं भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन एकादशी को कैसे करना चाहिए। सुबह सुबह उठ के स्नान करिए, घर में स्नान करिए, अगर सुविधा हो तो किसी पवित्र जल नदी में स्नान करिए। फिर घर आके भगवान की एक मूर्ति के सामने बैठ जाइए। चौकी, किसी लकड़ी के पाटे पर चौकी पर भगवान विष्णु पीला कपड़ा बिछाइए। फिर श्री हरि विष्णु की मूर्ति या फोटो स्थापित करें। भगवान विष्णु को पीले फूल, फल, फूल, दीप, चंदन आदि अर्पित करें। लेकिन पहले कोई भी व्रत में संकल्प लेना अति आवश्यक है। बिना संकल्प लिए आपका व्रत स्वीकार मतलब कि गिनती में नहीं आता है। ठीक है, तो लेके तब भगवान विष्णु का पूजन करने बैठिए। दूध, दही, घी, शहद और चीनी से तैयार पंचामृत का भोग लगाएं। अगर मूर्ति रखे हैं तो पहले भगवान को उससे अभिषेक करें, स्नान कराएं, जल से, गंगा जल से स्नान कराएं। फिर लेकिन एक बात और सुनिए, पंचामृत में तुलसी पत्र जरूर डालें, क्योंकि भगवान बिना तुलसी पत्र के कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते हैं। क्योंकि एक भजन आप शायद सुने होंगे, कहा जाता है ना कि 56 भोग लगे हरि आगे, बिन तुलसी के भोग न लागे। तो भगवान 56 भोग भी रख देंगे तो बिना तुलसी को भोग नहीं लगाते हैं, इसलिए तुलसी पत्ता जरूर डालें। और फिर भगवान को भोग लगा लिए, फिर भगवान के मंत्र का जाप करिए, स्तोत्र का पाठ करिए, फिर भगवान की आरती उतारे। उसके बाद कथा भी सुने और फिर भगवान को अंत में आरती करने के बाद भगवान से क्षमा भी मांगे कि कोई त्रुटि हो जाए तो उसके लिए क्षमा करें। आइए अब हम सफला एकादशी की शुभ कारणी और पौराणिक कथा सुनते हैं। चंपावती नामक एक पुरी थी जो कभी राजा महिष्मति की राजधानी थी। राजा महिष्मति के 5 पुत्र थे। उनमें से जो ज्येष्ठ था, बड़ा था, वो सदा पापकर्म में ही लगा रहता था, पर स्त्रीगामी और बुरे आचरण करने वाला था। उसने पिता के धन को पापकर्म में ही खर्च किया। वह सदा दुराचार, पापारण और ब्राह्मणों का निंदक था। वैष्णव और देवताओं की भी हमेशा निंदा किया करता था। अपने पुत्र को ऐसा देखकर महिष्मत ने राजकुमारों में से उसका नाम लुम्भक रख दिया और पिता और भाइयों ने मिलकर उसे राज्य से बाहर निकाल दिया। लुम्भक उस नगर के से निकलकर वन को चला गया। वहीं रहकर उस पापी ने समूचे नगर का धन लूट लिया। एक दिन जब वह चोरी करने के लिए नगर में आया तो रात में पहरा देने वाले सिपाही पहरेदार उसे पकड़ लिए, किंतु जब उसने अपने पिता महिष्मत का नाम बताया तो सिपाहियों ने उसे छोड़ दिया। फिर वह पापी वन को लौट आया। मांस और बिच्छू के फल खाकर निर्वाह करने लगा। उस दुष्ट का विश्राम स्थान एक पीपल के नीचे था। वह बहुत वर्षों का पुराना पीपल वृक्ष था। उस वन में वह वृक्ष एक महान देवता माना जाता था। पाप बुद्धि लुम्भक वहीं निवास करता था। बहुत दिनों के पश्चात एक दिन किसी संचित पुण्य के प्रभाव से उसके द्वारा एकादशी का व्रत का पालन हो गया। पौष मास में कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि
के दिन शाम को पापिनिष्ठ लुम्भक ने वृक्षों के फल खाए और वस्त्रहीन होने के कारण रात भर जाड़े का कष्ट भोगा। उस समय न तो उसे नींद आई न आराम ही मिला। वह निष्प्राण सा हो रहा था। सूर्योदय होने से पर भी उस पापी को होश नहीं हुआ। सफला एकादशी के दिन भी लुम्भक बेहोश पड़ा रहा। दोपहर होने पर उसे चेतना प्राप्त हुई। फिर इधर उधर दृष्टि डालकर वह आसन से उठा और लंगड़ाते हुए पैरों से लड़खड़ाता हुआ वन के भीतर गया। वह भूख से दुर्बल और पीड़ित हो रहा था। उस समय लुम्भक बहुत से फल लेकर ज्यों ही विश्राम स्थान पर लौटा त्यों ही सूर्यास्त हो गया। तब उसने पीपल वृक्ष की जड़ में बहुत से फल जो चुने थे उसको रख दिए और निवेदन करते हुए कहा, इन फलों को लक्ष्मीपति विष्णु संतुष्ट हो। यूँ कहकर लुम्भक ने रात भर नींद नहीं ली। इस प्रकार अनायास ही उसने इस व्रत का पालन कर लिया। उस समय सहसा आकाशवाणी हुई, राजकुमार तुम सफला एकादशी के प्रसाद से राज्य और पुत्र प्राप्त करोगे। बहुत अच्छा कहकर उसने इस वरदान को स्वीकार किया। इसके बाद उसका रूप दिव्य हो गया। तब से उसकी बुद्धि उत्तम बुद्धि हो गई। भगवान श्री विष्णु के भजन में लग गई। दिव्य आभूषणों की शोभा से संपन्न होकर उसने अकंटक राज्य प्राप्त किया और 15 वर्षों तक उसका संचालन भी किया। उस समय भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से उसको एक मनोज्ञ नामक पुत्र प्राप्त हुआ। जब वह बड़ा हुआ तो लुम्भक ने तुरंत ही राज्य की ममता छोड़कर मोह छोड़कर उस पुत्र को सौंप दिया और वह भगवान श्री कृष्ण के समीप चला गया, जहाँ जाकर मनुष्य कभी शोक नहीं पाता। इस प्रकार जो सफला एकादशी का उत्तम व्रत करता है वह इस लोक में सुख भोग कर मरने के पश्चात मोक्ष प्राप्त करता है। संसार में वे मनुष्य धन्य है जो सफला एकादशी का व्रत करते हैं। उन्हीं का जन्म सफल भी होता है। इस महिमा को पढ़ने सुनने से उसके अनुसार आचरण करने से मनुष्य को राजस्व यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस एकादशी तिथि की शुरुआत 25 दिसंबर 2024 को रात के 10:29 पे शुरू होगा और 27 दिसंबर 2024 के सुबह 12:43 पे समाप्त होगा। इसलिए उदया तिथि के अनुसार सफला एकादशी का व्रत 26 दिसंबर को मनाया जाएगा, उसी दिन रखा जाएगा और इसका पारण समय 27 दिसंबर 2024 को दिन में दोपहर तक 12:43 तक होगा। जी धन्यवाद।